हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं 3 मई का करंट अफेयर्स जो बना है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय का सचिव का कार्यभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर है अरविंद कुमार शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, अरविंद कुमार शर्मा। अब बात आती है दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वो क्या क्या बन सकता है दोस्तों। बात आती है एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। याद रखिएगा, अगर दोस्तों कहा जाए हिंदी में तो सक्षम लघु मध्यम उद्यम इसका हिंदी में होता है दोस्तों फुल फॉर्म। अगर इसके स्थापना की बात किया जाए तो याद रखिएगा 2007 में इसका स्थापना हुआ है दोस्तों। अगर याद रखिएगा इसकी मुख्यालय पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा मुख्यालय दोस्तों इसका आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। तो बस इतना इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन जो बन सकता है, तो दोस्तों ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों, हाल ही में किसने कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधक मशीन विकसित की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। बात होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधक मशीन विकसित किसने किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये CISR और CISO दोनों ने मिलकर विकसित किया है दोस्तों। अब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि CISR तो ठीक है, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंस्टीट्यूट रिसर्च इसका होता है फुल फॉर्म। अगर बात किया जाए दोस्तों हिंदी में तो याद रखिएगा दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका नाम होता है फुल फॉर्म। अब बात करते हैं क्या कि CISO, तो याद रखिएगा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कहता है कि हाल ही में विश्व टोनो दिवस कब मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों ये जो मनाया गया ये आपका 2 मई को मनाया गया दोस्तों। अब बात आती है कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है। इस दिवस का उद्देश्य है मछली के महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जानकारी। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसको किसने मनाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको मनाया था सबसे पहले UN ने। बात आती है UN की, ठीक है, तो याद रखिए कि UN की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, अब बात होता है क्या यूनाइटेड नेशन की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। अगर बात किया जाए सदस्य देश की संख्या तो कितना है, UN की सदस्य देश की संख्या दोस्तों 193 है। और अगर बात किया जाए UN का मुख्यालय, तो याद रखिएगा दोस्तों UN का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क है। अगर बात किया जाए इसका अध्यक्ष तो एंटोनियो गुटेरेस जो है यहाँ का क्या है, इसका अध्यक्ष है UN का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा था दोस्तों उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेबलाइजर अतुल्य किस संस्था ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताए अतुल्य, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बन रहा है दोस्तों अतुल्य संस्था किसने लॉन्च की है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है, डायट, DIAT, याद रखिएगा। अब बात आती है दोस्तों डायट, ये डायट क्या है, ये संस्था जो है ना दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है दोस्तों ये कहाँ है, ये संस्था महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित है। अब बात आती है दोस्तों डायट की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब बात किया जाए हिंदी में अगर कहते हैं दोस्तों तो उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्था इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में। अगर बात किया जाए डायट की स्थापना दोस्तों तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। अगर बात किया जाए इसका चांसलर तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह अभी इसका चांसलर है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। बात है बनता है 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है क्या कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का जो सचिव अभी बना है ये बना है आपका गिरिधर अरमाने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट दोस्तों है गिरिधर अरमाने बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आती है कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो चुना गया है ये है आपका शोभना नरसिम्हन। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, शोभना नरसिम्हन को चुना गया है आर्ट्स एंड साइंस मानद
के सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही रिपोर्ट के मामले में भारत का रैंक क्या है दोस्तों। ये रैंक है इसका 53। याद रखिएगा दोस्तों, इसका रैंक है 53। अपना भारत का रैंक इसमें 53 है। अब बात आती है इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। इम्पॉर्टेंट की अगर बात किया जाए इसमें तो इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसका क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप रिपोर्ट ने ये जारी किया है दोस्तों। अब बात आती है कि इसमें सदस्य क्या थे। याद रखिएगा 117 देशों में अगर बात किया जाए तो न्यूजीलैंड को जो है दोस्तों ये पहला स्थान मिला है दोस्तों। अगर बात किया जाए अपना भारत का तो अपने भारत को दोस्तों 53वें स्थान मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए कि किस देश में बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अमेरिका को चुना गया है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बात आती है कि कौन से खिलाड़ी को जो है ना फेड हॉट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है दोस्तों। याद रखिएगा ये अपना टेनिस खिलाड़ी सोनिया मिर्जा को चुना गया है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डवर्ड का निधन हुआ, वह किस देश से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आइए, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है। अब बात होता है दक्षिण अफ्रीका का इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए वहाँ का जो राष्ट्रपति है ये है आपका सिरिल रामाफोसा, वहाँ का क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रपति है। बात होता है नेक्स्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों ये 1 मई को मनाया गया। अब होता है हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को GI टैग दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों ये दिया गया है मणिपुर को। इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है दोस्तों, ये किसको मिला है, ये मणिपुर को मिला है। अब बात होता है इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा कि मणिपुर के काले चावल के साथ अन्य 2 संस्था को भी GI टैग मिला है। याद रखिएगा कि गोरखपुर के टेराकोटा और कोलिविट्टी के कदलई मिटई को मिला है। अब बात करता है कि मणिपुर के काले चावल जिसे हम क्या बोलते हैं चाक हाओ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि चाक हाओ को नाम से जो जाना जाता है ये कहाँ के है चावल है। तो याद रखिएगा ये काले चावल है कहाँ के, मणिपुर के, जिसे हम लोग चाक हाओ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा। बात आती है कि हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखिएगा जैसा कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना जो हुआ था दोस्तों वो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो है ना टीवी कार्यक्रम शो कौन सा बना है। तो याद रखिएगा अभी जो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखने वाला वो बना है आपका रामायण, जो कि 7.7 करोड़ के आसपास लोगों ने देखा था। तो ये आपका है सीरियल रामायण। चलिए नेक्स्ट है कि निक्यू एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। याद रखिएगा ये चुना गया है दोस्तों प्रोफेसर टी प्रदीप को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्की एशियाई पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज 3 मई का था इतना करंट अफेयर दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिल जाए कि इस पर करंट अफेयर्स चालू है। ओके दोस्तों, थैंक्स।